ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 3, 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और हमारे पास क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है और लाइन दी गई है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लाइन के ज़रिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जो हमें लाइन गिवन है इस लाइन के ज़रिए हमें पहले स्लोप निकालना है, तब फिर हम इक्वेशन की तरफ आएंगे। तो लाइन के ज़रिए स्लोप कैसे निकालेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम जो है वो क्वेश्चन की जो इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर। अब इसमें 4x यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, a की, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, b की, और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, c की। तो a की वैल्यू इसमें क्या आ रही है 4 और b की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -3 और c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1। ठीक है, अच्छा अब हमें स्लोप का फार्मूला क्या है हमारे पास, -a/b। ठीक है, तो इसमें अब ए की वैल्यू पुट की हमने, बी की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू क्या है -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4/3। आपके पास एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। अब ये आपके पास क्या आ गया, एम आ गया, और ये आपके पास क्या है, पॉइंट है। तो अब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब इसमें से x1 क्या होगा 3 और y1 क्या होगा आपके पास 7। ठीक है, तो 7 और 3 पुट कर दिया हमने और स्लोप की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, 4/3। ठीक है, अब ये जो 3 है ये किधर चला जाएगा, इस साइड पे चला जाएगा, आपके ब्रैकेट की इस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे 4x माइनस 3 रह जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो तमाम जो टर्म्स हैं हमने उसको इक्वेशन की एक साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, 4x माइनस 12 को इधर ही रहने दिया है और यहाँ से मैंने क्या किया है, 21 एंड 3y को इस साइड ले गई हूँ। तो क्या बन गया आपके पास, -3y और आपके +21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या कर लेंगे, हमने प्लस माइनस कर लिया, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें हमारे पास क्या था, स्लोप पैरेलल था। पैरेलल का क्या मतलब होता है कि जो स्लोप है वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, मतलब m की वैल्यू वो ही रहेगी। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है सेम इसी मेथड से है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, इसमें हमारे पास जो स्लोप होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो इस मीन कि हम जो स्लोप निकालेंगे उसका हम क्या ले लेंगे, हम उसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन ले लेंगे। अच्छा, अब हम हमारे पास लाइन क्या है, लाइन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है इक्वेशन की, ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या बनती है, 0 बनती है। अच्छा, अब इसमें a क्या बनेगा, a क्या बनेगा, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें हम इसको, तो हमारे पास a बनता है 1। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट, जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ कौन सा कोफिशिएंट होता है, 1 होता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास बन गई है 1 और बी की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास -2। ठीक है, तो यही वैल्यू हम स्लोप में के फार्मूला, स्लोप क्या होता है एम हम के फार्मूले में हम पुट करेंगे। एम का फार्मूला क्या है हमारे पास, -a/b स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 और -2। ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 और ये माइनस जो है वो इस फार्मूले का है और यहाँ पे 1। तो आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। अच्छा, अब एज द स्लोप इज परपेंडिकुलर, ठीक है, एज द
ये जो पॉइंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन के ऊपर। तो फिर क्या लिखेंगे हम, एज द स्लोप इज परपेंडिकुलर सो एम क्या होगा, -1/m। मतलब कि हमारे पास जो है -1 और 1/2, ये जो 1/2 है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल 2 हो जाएगा। मतलब 1 बाय फ्रैक्शन में है तो आपके पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा विद -2। तो अब आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ रही है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या बन गया, ये स्लोप हो गई और ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये जो स्लोप है ये आपस में क्या बन जाएंगी, पॉइंट स्लोप फार्मूला। अब हमने इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y-y1 m x-x1। अब y1 और x1 की क्या वैल्यू है, ये आपके पास बन रही है x1, ये बन रही है आपके पास y1। ठीक है, तो ये आपके पास x1 की वैल्यू क्या बन रही है, -2, और यहाँ पे क्या बन रही है, -1। तो यहाँ पे ये माइनस फार्मूले का और ये -1, और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस, और यहाँ पे x1 की माइनस फार्मूले का, और ये -2 जो है वो इसकी टर्म आ गई। अच्छा अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको -2 को जो स्लोप हमें दी हुई थी, जो हमने निकाली है परपेंडिकुलर स्लोप, वो -2 थी। इस -2 को आपने ब्रैकेट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बाद हमें इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन का मतलब है आपने तमाम टर्म्स को जो है वो एक साइड पे ले जाना है। या तो आप x को पॉजिटिव कर लें या y को पॉजिटिव कर लें, इट्स अप टू यू। तो मोस्टली हम x को ही हमेशा पॉजिटिव करते हैं, तो हम ये दोनों जो टर्म्स हैं उठा के हम जो है वो किस साइड पे ले आएंगे, राइट साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, y+1 + 2x + 4 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, 5 2x + 4 + 2x + y + 5 = क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, एंड हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 6 एंड 2 - 2। ठीक है, इक्वेशन निकालनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं और हमें लाइन सेगमेंट मिल रही है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या है, अच्छा ये आपके पास है 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, मतलब यहाँ पे वो जो पॉइंट है, वैसे तो हमें पॉइंट गिवन होता है, तो वो पॉइंट जो है वो हमें नहीं पता, वो पॉइंट क्या है वो हमें नहीं पता। तो वो हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दो, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, कोई सी भी लाइन है उसको 2 पीसेस में इक्वली डिवाइड कर देना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा आपके पास, सेंटर पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम इन दोनों पॉइंट्स का क्या निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसके ज़रिए हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट के ज़रिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास मिड पॉइंट किसका निकालना है, हमने इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है आपके पास, x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2। अब गिवन वैल्यूज जो है हमने क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। हमारे पास क्या बनना है, 2/2 और 6 - 2/2। ठीक है, तो क्या बनेगा, 4/2। 4/2 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट m पॉइंट आ गया है, वो जिसके ज़रिए हम जो है वो इसका पॉइंट स्लोप फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट है और अब हमने क्या निकालनी है, हमने स्लोप निकालनी है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने स्लोप निकाल लेना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, हमारे पास स्लोप का फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1। अच्छा अब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, इन्हीं के जरिए हमने क्या कर लेना है, स्लोप निकाल लेना है। किस तरह से, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, y2 -2, और उसके बाद क्या आ रहा है, y1 -6। ठीक इसी तरीके से आपके पास x2 क्या आ रहा है, 2, और
x1 क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। ये आपने वैल्यूज पुट की, क्या बना है आपके पास -2 -6 2 -0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है -8/2, ठीक है, जो कि सिंप्लीफाई करके आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है -4, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया है स्लोप आ गया है, ठीक है। और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास क्या था, पॉइंट था। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पॉइंट स्लोप जो है फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कंडीशन दी हुई थी कि ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। उससे पहले क्या कंडीशन दी हुई थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई थी। तो इट्स मीन कि हमने जो स्लोप निकाली है, मतलब कि -4 जो स्लोप निकाली है, हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा विद माइनस साइन। तो एज द लाइन आर परपेंडिकुलर सो m इज इक्वल टू -1/m। हमारे पास m की वैल्यू क्या आई थी -4, और ये -1 जो है वो परपेंडिकुलर कंडीशन का है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/4। अब पॉइंट स्लो फार्मूला लगा लें। पॉइंट स्लो फार्मूला में हमारे पास अब पॉइंट क्या आया था, पॉइंट क्या आया था हमारे पास, m पॉइंट क्या आया था 1 और 2, पॉइंट आया था 1 और 2, मतलब ये था आपके पास वो पॉइंट जिसके ज़रिए हम जो है वो पॉइंट स्लो फार्मूला लगाते हैं x1 और y1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा y1 की वैल्यू बन रही है 2 और x1 की वैल्यू बन रही है 1, ठीक है। तो ये हमने, और m की वैल्यू बन रही है 1/4। ये वैल्यूज़ हमने पुट की और इस इक्वेशन को यहाँ पे 4 को उस साइड ले गए, इसके बाद 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये x-1 इसी तरह से रहा। इसके अलावा हमने क्या किया, हमने जो है वो x को पॉजिटिव लाना है, तो हम ये दोनों टर्म्स जो है ना वो उठा के इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये -4 और ये क्या बन जाएगा +8। इसको सिंप्लीफाई किया, x -4 + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया है, एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिस ऑफ ABC, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC, और उसके वर्टिस दिए हुए हैं, उसके मीडियंस का भी और उसके एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर्स, उनका जो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल को क्या लिया है मैंने आपके सामने, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब उसका मिड पॉइंट पहले आएगा तो ही मीडियन आएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट और मीडियन में क्या फ़र्क है, आपके पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को, मतलब ये जो साइड है, इस साइड का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट की ऑपोजिट वर्टिसेस से मिला दिया जाए, मतलब ए और M1 क्या कहलाएगा आपके पास, मीडियन कहलाएगा। मतलब मिड पॉइंट की ऑपोजिट वर्टिसेस से अगर उसको मिला दिया जाए तो AM का जो डिस्टेंस होता है, ये जो लेंथ होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, मीडियन कहलाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें B और C का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। M1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने BC का जो है वो क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट B और C, फार्मूला लगा दिया, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आपके पास बन गया x1, ये आपके पास बन गया y1, ये बन गया x2, ये क्या बन गया y2। तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 - 2 और 6 - 2, ठीक है, यही लिखा हुआ है। इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 2। m की वैल्यू क्या आपके पास आ रही है 1 और 2 आ रही है, ठीक है। अब हमने इसका क्या करेंगे, अब उसने क्या कहा है आगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे। अच्छा, अब इक्वेशन कैसे निकालनी है आपने, इक्वेशन के लिए आपके पास सबसे पहले उसके मीडियन का जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फॉर इक्वेशन ऑफ M1 या मीडियन ऑफ AM1, ठीक है। हम इक्वेशन ऑफ M1 की भी बात कर सकते हैं और मीडियन ऑफ AM1 की भी बात कर सकते हैं। अब हमारे पास M तो ये है, M क्या आपके पास आ रहा है, मिड पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपके पास क्या आ रहा है, इससे आपके पास ये हो रहा है पास कर रहा है। तो पासिंग थ्रू पॉइंट A
एंड m1, ठीक है। 0 4 और m1 की वैल्यू क्या आ रही है 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हमने क्या लगा लेनी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गए हैं, दो पॉइंट्स आ गए हैं। एक पॉइंट आ गया है A04 और दूसरा पॉइंट आ गया है M1 का 1 एंड 2। तो अब हमें यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, जो गिवन डाटा उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो गिवन डाटा क्या है 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या है, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। आप बेशक इसको उठा के इधर ले जाएं, इसको उठा के इधर ले जाएं, इस तरह से भी हो सकता है कि मतलब ये चीज़ इधर चली जाए और ये चीज़ इधर चली जाए, जिस तरीके से आपको इजीली याद हो सके। अच्छा, अब मेरे पास क्या है x1 और y1, ये है आपके पास x1, ये है y1, ये है x2, ये है क्या है y2, ठीक है। वैल्यू 1, जो जो गिवन वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे क्या लगा दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पे बन जाएगा ये -2, ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x। और अब इसको क्या कर लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे -2x आ जाएगा, ये -2x और 4y y माइनस 4। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन इधर से आ जाएगी, x की फॉर्म में क्या आ जाएगी 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस। अब जस्ट एक 1 मीडियन की हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आई है आपके पास, सिर्फ एक इक्वेशन। अब हमने यही सारा प्रोसेस जो है वो बाकी मीडियंस को भी फाइंड आउट करने के लिए करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास M2 की तरफ, A और C की तरफ, ठीक है। तो आपके पास डायग्राम क्या है, आपके पास डायग्राम जो है वो क्या बन रही है, A और C का हमें क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे सेम उसी मेथड से, और फिर हम B और M, B पॉइंट क्या है आपके पास 4 एंड 6, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, तो 2 पॉइंट्स फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। M1 की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, A और C। अब A और C की वैल्यूज को हम सामने रखेंगे, ठीक है। A की वैल्यू क्या है आपके पास 0 एंड 4, एंड C की वैल्यू क्या है -2 माइनस 2, ठीक है। तो 0 मतलब x1 0 -2/2 एंड 4 माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है y1 क्या बन रहा है 4, तो 4 -2/2, ठीक है। सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/2, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2/2। तो क्या M2 की क्या वैल्यू आ रही है -1 एंड 1। अब B पॉइंट क्या है आपके पास 4 एंड 6, ठीक है। B पॉइंट आपके पास क्या है 4 एंड 6। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक बन जाएगा 4 एंड 6 और एक बन जाएगा -1 एंड 1। तो 4 इक्वेशन M2, ठीक है। M2 के लिए इक्वेशन या मीडियंस ऑफ BM2, ठीक है। BM2 का जो है हमने इक्वेशन जो है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स का फार्मूला लगेगा, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है आपके पास, वही फार्मूला y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे जो जो वैल्यूज थी आपके पास क्या है, ये x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, और ये क्या है y2 है, ठीक है। आपके पास क्या बन जाएगा, पहले x और y एज इट इज आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास आ रहा है y1 की वैल्यू आ रही है 6, x1 की वैल्यू क्या आ रही है 4, इसी तरह से y2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1, और आपके पास x2 की क्या वैल्यू आ रही है -1, y1 की वैल्यू क्या है 6, और x1 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। जो जो वैल्यूज थी उसके हिसाब से हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज पुट कर दिए। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आंसर बन रहा है -5 -5 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इस 1 को जो है वो क्या करेंगे, इस साइड पे अगर इसको इधर लिख लें तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4। अब x को पॉजिटिव रखना है तो हमने इस दोनों को उठा के इस साइड ले जाएंगे, -y प्लस 6। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन भी बन रही है, x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं M3 की तरफ। अब M3 फाइंड आउट करेंगे। M3 किसका मिड पॉइंट है, A और
बी का। तो हम सबसे पहले M3 पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, ए और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे। वही मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया, ये देख लें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, क्या आपके पास बन रहा है, आपके पास ए की वैल्यू क्या थी 0 एंड 4 और बी की क्या वैल्यू थी 4 एंड 6। तो क्या बनेगा 0 प्लस 4 एंड 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वही वैल्यूज लगाई, 4/2 आ जाएगा आपके पास, 10/2 आ जाएगा, पॉइंट क्या बन जाएगा 2 एंड 5। ठीक है, ये आपके पास आ गई M3 की वैल्यू। अब ये M3 और इसके बाद ये जो बी पॉइंट है, इन दो पॉइंट से हम क्या निकाल लेंगे, 2 पॉइंट स्लो फॉर्म। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गई है, 4 इक्वेशन ऑफ M3 या आप मीडियंस ऑफ CM3। ठीक है, ये आपके पास मीडियंस क्या बनेगा, यहाँ से इसको अगर आप मीट करें तो ये बन रहा है CM3 मीडियन। ठीक है, अब जब लाइन लगा दिया तो ये मीडियन बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसका हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। कौन सा पॉइंट, एक C पॉइंट बन जाएगा और एक M पॉइंट बन जाएगा। तो C पॉइंट क्या है -2 और M3 क्या है आपके पास 2 एंड 5। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म निकाल लेते हैं। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, जो जो वैल्यूज थी वो मैंने क्या कर दी इसमें गिवन जो है वो डाटा के हिसाब से। c की वैल्यू क्या थी -2 और m की वैल्यू क्या थी M3 की 2 5। तो ये आपके पास क्या बन गया x1, ये क्या बन गया y1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, x1 की वैल्यू पुट क्या की हुई है -2 और y1 की भी वैल्यू क्या पुट की हुई है -2। इसी तरीके से y2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 5 और x2 की क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास 2। तो 5 और 2 और यहाँ पे ये -2 ही रहेगी दोनों की, क्योंकि पॉइंट्स क्या थे सेम थे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या बन जाएगा y प्लस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 2/2। सोल्व किया 7/4 बन गया और यहाँ पे ये एज इट इज रहा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को इस साइड ले जाते हैं, 7 को इस साइड ले जाते हैं। आपके पास क्या बनेगा 4y प्लस 2 एंड 7x प्लस 2। अब इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या बन रहा है 4y प्लस 8 और यहाँ पे 7x प्लस 14। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। मजीद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अगर x को पॉजिटिव रखना है तो ये दोनों चीज़ें इस साइड ले जाएंगे, 4x 14, यहाँ पे ये बन जाएगा -4y और यहाँ ये क्या बन जाएगा -8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास M3 की भी जो है वो क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन में इसी पार्ट के ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था एंड एल्टीट्यूड्स, मतलब कि मीडियंस का तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद फिर तीनों एल्टीट्यूड्स का भी हमने क्या करना है इसका इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, अब देखते हैं कि हम इसमें एल्टीट्यूड्स कैसे ड्रा करते हैं। एल्टीट्यूड्स किस तरह से ड्रा करना है, जैसे कि अब मेरे पास ये प्रोटेक्टर है और यहाँ ये जो पॉइंट C है, ये जो पॉइंट C है, इससे मैंने क्या करना है एल्टीट्यूड गिराना है। ठीक है, तो मैंने ये आप देख लें वर्टिस C के सेंटर में मैंने इस चीज़ को रखा हुआ है और यहाँ से मैंने क्या किया है स्ट्रेट लाइन क्या कर दिया मैंने ड्रा कर दिया। अब ये इस साइड की एल्टीट्यूड हो गया, मतलब कि यहाँ से आपका बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री जो है वो मैंने आपके सामने ड्रा किया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं इस साइड का एल्टीट्यूड लूँ तो मैंने मतलब ए पॉइंट को जो है बिल्कुल उसके इसमें रखना है, फिक्स पॉइंट पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन सेगमेंट के ऊपर देखें ये लाइन लगाई हुई है और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट क्या किया है 90 डिग्री को ए वर्टिस के ऊपर रखा है। ये 90 डिग्री की मेरी जो लाइन बन रही है वो क्या बन रही है ए वर्टिस के ऊपर। तो यहाँ से ये पॉइंट आपके पास क्या एल्टीट्यूड बन रहा है, बिल्कुल ये इस फॉर्म में बन रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ये चीज़ देखूँ तो आपके पास यहाँ पे भी एल्टीट्यूड किस तरह बन रहा है, ये अगर आप देखें तो ये एक बी के ऊपर से 90 डिग्री गुजरता हुआ यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट, मतलब कि ये आपके पास क्या बन रही है एल्टीट्यूड्स की
शेप बन रही है ट्रायंगल के ऊपर एल्टीट्यूड्स किस तरह से ड्रा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ए से एल्टीट्यूड A1 और यहाँ से सी से एल्टीट्यूड A3 और बी से एल्टीट्यूड A2, ठीक है। अब इन एल्टीट्यूड्स को लेके मैंने क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले फॉर A1 के लिए हमने कैसे करना है। अच्छा, अब A1 को कैसे करना है हमने ये देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, फॉर A1 स्लोप ऑफ BC। अब A1 किसके ऊपर आया था, A1 आपके पास B और C पॉइंट के ऊपर, B और C के ऊपर क्या बन रहा है, ये 2 पॉइंट्स हैं और ये इसके ऊपर क्या बन रहा है, एल्टीट्यूड बन रहा है, ठीक है। तो हमने स्लोप किसकी निकालनी है, सबसे पहले B और C की निकालनी है, ठीक है। B C 2 पॉइंट्स है और उनके ऊपर क्या है, ये एल्टीट्यूड है और इनकी हमने स्लोप निकालनी है और उस स्लोप का हमने आगे से फिर क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर की वजह से विद नेगेटिव साइन रेसिप्रोकल भी लेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ B एंड C का स्लोप, ठीक है। तो हमारे पास B की वैल्यू क्या थी आपके पास और C की क्या वैल्यू थी, B की वैल्यू थी 4 एंड 6 और C की वैल्यू थी आपके पास -2 एंड -2, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। आपके पास y2 माइनस y1 है तो y2 क्या है, -2 और साथ में क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। इसी तरीके से -2 एंड -4, ठीक है। जो आपके पास गिवन वैल्यूज थी उसके हिसाब से मैंने वैल्यूज पुट की, इसकी कैंसिलेशन की, मेरे पास क्या बन गया, m की वैल्यू क्या आ गई है, 4/3। अब हम इस वैल्यू को हमने क्या करना है, हमने इसका क्या ले लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, क्योंकि एज एल्टीट्यूड A1 इज परपेंडिकुलर टू CB लाइन। सो मतलब ये जो A1 जो है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो हमें स्लोप का क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल। क्या होता है, -1 बाय स्लोप ऑफ BC की क्या का स्लोप क्या है, 4/3। इसका और रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, -3/4 बन जाएगा। अब हमारे पास आ गया है एक पॉइंट कौन सा है, A पॉइंट से हमारे पास ये आपके पास क्या बन गया है, इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप, यहाँ से बन जाएगा स्लोप और ये बन जाएगा आपके पास पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास कौन सा फार्मूला लगेगा, ये पॉइंट, A से पॉइंट और यहाँ से स्लोप, ये इन दोनों का स्लोप, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, ये पासिंग थ्रू A, हमारे A पॉइंट से पास कर रहा है और इससे हमें स्लोप कौन सा मिल रहा है, जहाँ पे जाके परपेंडिकुलर गिरा रहा है वो -3/4 बन रहा है। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाएंगे, m = y - y1 और x - x1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ इस साइड आ जाएगा, x - x1 m और y - y1। यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या पुट कर देनी है, मैंने m की वैल्यू क्या पुट की है, -3/4 और x1 की वैल्यू, अब यहाँ पे आपके पास x1 क्या आ गया 0 और y1 क्या आ गया 4, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 0 पुट कर दी और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा तो -3/4x आ जाएगा और y - 4 आ जाएगा। अब इस 4 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4y - 4, ठीक है। अच्छा, अब इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4y - 16, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब करेंगे हमारे पास इसको पॉजिटिव लाने के लिए, x को पॉजिटिव लाने के लिए इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4y + 3 - 16। ये आपके पास फर्स्ट एल्टीट्यूड की जो है वो क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं A2 की तरफ। अब A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 है किधर, यहाँ पे है, ठीक है। तो A और C की क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद ये किस पॉइंट से थ्रू कर रहा है, हमारे पास B पॉइंट से थ्रू कर रहा है, तो B पॉइंट और स्लोप से हम क्या 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 कर लेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। सेम वही मेथड कॉपी करेंगे जो हम A1 के लिए कॉपी किया है। सेम मैंने क्या लिया है, स्लोप ऑफ AC, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 और 4
थी हमारे पास, तो हमने यहाँ पे और c की वैल्यू क्या है -2 वैल्यूज़ पुट की, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, जो वैल्यूज़ थी वो मैंने अकॉर्डिंग टू x1 और y1 और x2 y2 पुट की, उसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब 3 जो m आया है उसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर होने की वजह से, क्योंकि जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिन जिन 2 पॉइंट से हमें स्लोप निकाली है वहाँ पे ये जो स्लोप आ रही है वो परपेंडिकुलर की फॉर्म में आ रही है, तो इट्स मीन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 - 1/3 आ जाएगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट, और यहाँ ये आ गया आपके पास m, तो हम लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई -1/3 जो हमने अभी निकाली थी, और पॉइंट क्या आपके पास आ गया 4 और 6। तो x1 क्या होगा ये, और x2 क्या होगा, सॉरी y1 क्या होगा 6। x1 और y1 की वैल्यू पुट की और इस इक्वेशन को क्या कर लिया, सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये -3, अगर -3 को इधर भी लगा दें तो कोई इशू नहीं होता, इस -3 को मैंने इधर जाके क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आगे सिंप्लीफाई होने के बाद -3y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +18। इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इसको और इसको उठा के हम किस साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x + 3y - 22 = 0। ये आपके पास सेकेंड एल्टीट्यूड की जो है क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। अब आ जाते हैं आपके पास थर्ड एल्टीट्यूड की तरफ। अब थर्ड एल्टीट्यूड क्या है, A3 किस लाइन के ऊपर है, किन 2 पॉइंट्स के ऊपर है, A एंड B। A और B का हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, और वहाँ से हमें जो स्लोप निकलेगी, ठीक है, मिड पॉइंट A और B का हम स्लोप निकालेंगे, और वहाँ से हमें जो स्लोप मिलेगी उस स्लोप को हम क्या करेंगे, C पॉइंट से क्या करेंगे, हम उसका पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस जो A2 पे हमने सॉल्व किया है। अच्छा, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, स्लोप ऑफ AB y2 - y1 x2 - x1 m = क्या बन जाएगा 6 - 4 और 4 - 0 2/4 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने पॉइंट्स ले लिए थे A और B के, और उस हिसाब से मैंने क्या किया, स्लोप निकाली। अब इसी का हम ले लेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्यों लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन है ऑन AB। तो इसके स्लोप को हम रेसिप्रोकल विद माइनस साइन ले लिया, रेसिप्रोकल विद माइनस साइन लिया तो 1/2 जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास -2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये किस पॉइंट से चल रही है, C पॉइंट से हमें स्लोप मिल रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है -2 और m क्या है आपके पास -2। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया, x - (1), y - (y - 1), m की वैल्यू पुट की -2, x1 की वैल्यू पुट की 2, y1 की वैल्यू पुट की 2, और इसको हमने सॉल्व किया। जब हमारे पास क्या बन गया -2, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा 4y + 2। और इसको मज़ीद अगर आप देखें तो ये चीज़ मैं यहाँ के उठा के इस साइड ले जाऊँ तो ये +2 और +4 हो जाएगा। यहीं पे आ गया आपके पास +2x और +4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगी जो आपने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है रिड्यूस द इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, 2 इक्वेशंस दी हुई है। पहली इक्वेशन दी हुई है A 6x + 8y - 11 = 0। अब इस इक्वेशन के आगे से हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जो पूरी एक्सरसाइज में हम सॉल्व करते रहे हैं। पहला चीज़ बोली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, y = mx + c, जनरल फॉर्म जो होती है इसकी, ठीक है। अब इस लाइन को हमने क्या करना है, इसके साथ क्या कर लेना है, कंपैरिजन कर लेना है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, y = mx + c की फॉर्म में लाना है, तो मैंने y को इधर ही रहने दिया,
एक्स और कांस्टेंट को इस साइड ले गई हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास +11 और ये क्या बन जाएगा -6। अब इसको mx की फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे y मुझे क्या चाहिए, सिंगल चाहिए, तो 8 को मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास ये जो टर्म आ गई आपके पास, ये आ गई m की फॉर्म और ये आ गई आपके पास c की फॉर्म। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, कटिंग करेंगे इसकी, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास -3/4 और c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 11/8। ये आपके पास आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब उसने कहा है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आपने निकालना है, ठीक है। तो अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमारे पास क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। आपने इस इक्वेशन को जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या इक्वेशन गिवन है, 6x + 8 - 11 को इस फॉर्म में आपने लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो दी हुई है उसमें से हमने कांस्टेंट को क्या कर दिया, साइड पे कर दिया है। -11 इधर था तो इधर आके +11 हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, ये 1 चाहिए। तो 1 यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, 1 कैसे आएगा, 11 को इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, 11 को यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पे इसके साथ 6 नहीं चाहिए, ये भी 6 जो है वो 8 जो है वो नहीं चाहिए। अब अगर इसको ज़रा इस तरह से लिखूँ, 6 यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, ये x और ये 11, इसी तरीके से 8/11 और ये आपके पास y अलग लिख दिया जाए और इज इक्वल टू 1। अब ये जो 6 है, अगर इसको ख़त्म करना है तो मैं इसको क्या करूँगी, ये यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इधर ही नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, खुद ही कैंसिल हो जाएगा। इसको इसका क्या ले लेंगे, इसको उलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा। तो आपके पास ये 6 को क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे डिवाइड डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दिया, और इधर भी आपके पास क्या किया मैंने, 11 के साथ इसको क्या किया, इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे सिंपल आ जाएगा x और यहाँ पे आ गया y। अगर आप इसको मज़ीद दोबारा से उसी फॉर्म में लाना चाहें तो देखें, यहाँ पे अगर डबल फ्रैक्शन बन जाएगा, x/1 × 6/11। दोबारा से ये देख लें, आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, 6x/11, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको मज़ीद क्लियर करनी है, ठीक है। अगर आप इसको डबल फ्रैक्शन की फॉर्म में लाएं, x/1 कर दें और यहाँ 11/6 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में, पहले डिवाइड की फॉर्म में, फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, रेसिप्रोकल होकर दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, ठीक। ये आपके पास क्या बन जाएगी, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी, ठीक। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हमारे पास क्या है, m की वैल्यू क्या दी हुई है, फार्मूला क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, m इज इक्वल टू y - y1 x - x1। m को इधर ही रहने दें, इसको इधर ले जाएं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे हम करेंगे, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिए। जनरल इक्वेशन क्या है, ax + bx + c। यहाँ से मैं जो है वो m की वैल्यू निकाल सकती हूँ। m की वैल्यू क्या बनती है, -a/b, ठीक है। ये फार्मूला है आपके पास बुक में जनरल फॉर्म से स्लोप निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या थी, 6x + 8y - 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो, अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो ये a की वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है b की। a की वैल्यू क्या आ रही है 6, b की वैल्यू क्या आ रही है 8, और ये लग गया माइनस फार्मूले का। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -3/4, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए मेरे पास m तो आ गया है, अब मुझे चाहिए x1 और y1, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में मैं अपनी मर्जी से x और y की वैल्यूज पुट कर दूं तो मैं इजीली x और y के पॉइंट्स निकाल सकती हूँ। अगर मैं x1 पुट कर दूं, मतलब x कोई सी भी वैल्यू, ज़रूरी नहीं है कि 0 पुट करें, क्योंकि मेरे पास पॉइंट नहीं है, तो मैं कोई सा भी पॉइंट निकाल सकती हूँ। तो मैंने 0 मुझे ईजी लगा, मैंने 0 पुट कर दिया। तो मैंने x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा,
x1 अगर पुट किया है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y1 की आंसर आएगी। ये आपके पास 0 आ जाएगा तो 8 y1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 11/8। ठीक है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, पीछे जो बचेगा उसमें से आपके पास 11/8। तो ये आपके पास बन गया x1 और ये बन गया y1 का पॉइंट, क्या बन गया x1 का 0 और 11/8, मतलब 0 से हमें क्या मिलता है, 11/8। आप यहाँ 1 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास m भी आ गया और x1 और y1 भी आ गया। ठीक है, वो वैल्यूज़ जो जो मेरे पास आई उसको मैंने जो है वो क्या किया, पुट कर दिया इक्वेशन में। तो ये मेरे पास आ गई पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई। ठीक, अब आ जाते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म। ठीक है, अगला जो उसने पार्ट हमसे पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास जो फार्मूला है वही लगाएंगे। 2 पॉइंट में x y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू तो मैंने पहले से निकाल ली थी। किस तरह से निकाल ली थी, मैंने क्या किया, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स है तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए। x1 और y1 तो मैंने पिछले पार्ट में निकाल लिया है, कैसे कि x1 की वैल्यू पुट की है इक्वेशन में, तो इजीली मेरे पास y1 की वैल्यू आ गई है। अब मुझे x2 और y2 की भी वैल्यू चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ x1 0 पुट किया है तो मैं अगली कोई वैल्यूज़ के लिए y2 को 0 पुट कर दिया इसी इक्वेशन में। तो y2 की वैल्यू क्या 0 पुट की तो ये आपके पास पूरा 0 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, 11/6। तो x2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 11/6 0। मतलब एक पॉइंट मैंने इस तरह से निकाल लिया और एक पॉइंट इस तरह से निकाल लिया। ये पॉइंट्स की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ली हैं वही लिए हैं, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स एक दफ़ा x की वैल्यू पुट कर लें, एक दफ़ा y की वैल्यू पुट कर लें, कोई से भी 2 पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने फार्मूले में पुट कर दिया। फार्मूला आपके पास था, क्या था, y माइनस y1 x माइनस x1। y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 11/8, ये पुट कर दिया मैंने, क्या कर दी, 11/8। और x1 की वैल्यू क्या है, 0, ये 0 पुट कर दी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास y2 की वैल्यू, आपने y2 जो फार्मूले का था उसकी वैल्यू आपके पास क्या थी, 0, और उससे आपके पास क्या बना मिला था, 11/6, वही 11/6 पुट कर दिया। ठीक है, माइनस आगे क्या है, x1, ऊपर क्या है x1 और y1, वही x1 और y1 जो यहाँ पे पुट किए हैं वही यहाँ पुट कर दिए। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद जैसे आंसर पीछे दिया गया है उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप x को इधर ले जाएं और इसको उठा के इस साइड ले जाएं। तो मैंने x माइनस 11/8 और इस चीज़ को उठा के इस फॉर्म में ले गई हूँ, और ये चीज़ एज इट इज़ रहने दिया और इसको जो है वो मैंने इसी तरह से रहने दिया है। आप यहाँ तक आंसर करें तब भी ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद x और y की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब भी आपकी ये जो है वो इक्वेशन इस तरह से आ सकती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला क्या है आपके पास, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब वैल्यू इक्वेशन के पुट की, आपके पास क्या है, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 11। आपके पास 6a की वैल्यू क्या है, 6, b की वैल्यू क्या है, 8। अब हमने इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, या आर निकाल लें, आर की फॉर्म कहते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है आपके पास a² प्लस b² का अंडर रूट। ठीक है, आपके पास अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें अगर आपके पास जो है वो ये a है, ये b है, तो ये आपके पास r की फॉर्म क्या होगी, a² प्लस b²। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर विद अंडर रूट। ठीक है, ये मैंने आपके इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू क्या थी 6, b की वैल्यू क्या थी 8, 36, 64, और आपके पास r की वैल्यू या मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसको मैंने क्या करना है, इस 10 को मैंने पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब मैंने इसे पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 6/10 और 8/10 और 11/10। ठीक है, अब मेरे पास ये जो चीज़ है मैंने इसको कंपैरिजन करना है नॉर्मल फॉर्म से। ये चीज़ जो है वो x को छोड़ के ये चीज़ क्या बन जाएगी, कोस थीटा, और y को छोड़ के ये चीज़ क्या बन जाएगी, साइन थीटा। तो x तो cos थीटा की क्या वैल्यू बन रही है आपके पास 6/10, और y साइन थीटा की क्या वैल्यू बन रही है 8/10। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई नॉर्मल फॉर्म आ गई। अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 3/5 और ये 4/5
5 भी बन सकती है, ठीक है। 3/5 और 4/5 इज इक्वल टू 11/10। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी नॉर्मल फॉर्म आ गई इस लाइन की जो इक्वेशन हमें दी हुई थी। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक फॉर्म के ऊपर। सिमेट्रिक फॉर्म क्या है आपके पास, x माइनस x1 y माइनस y1 डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू की बात आ रही है, तो आपने x1 और y1 अभी पीछे पार्ट में सॉल्व किए हैं। 0 और 11/8, मतलब इक्वेशन में कोई सी भी x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये मैंने 0 और 11/8 जो है वो पीछे पार्ट में सॉल्व किए थे, यही मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। थीटा की वैल्यू क्या होती है, m टेन थीटा किसके इक्वल होता है, -a/b। m इज इक्वल टू होता है -a/b, तो m और टेन आपस में इक्वल है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, -a/b। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 6, 8 की वैल्यू b की वैल्यू क्या है 8। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास टेन इनवर्स, यहाँ से थीटा टेन इनवर्स इधर ले जाएंगे तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 37 -37। अब हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो कोस -37 पुट किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0.8 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 4/5 बन जाता है। इस तरीके से साइन थीटा -37 फाइंड आउट किया तो मेरे पास बनता है आंसर -0.6। जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो आपके पास 3/5 की फॉर्म आ जाती है। अब मेरे पास साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई है, कोस थीटा की भी वैल्यू आ गई है, और मेरे पास x1 y1 भी मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने x1 y1 पुट कर देना है, यहाँ कोस और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x1 की वैल्यू मेरे पास 0 थी, y1 की वैल्यू 11/8 थी, कोस थीटा की 4/5 और -3/5। अच्छा, पीछे आंसर जो है वो आपके पास 4/5 के साथ माइनस है, तो आप क्या करें, माइनस साइन को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड बुक का आंसर है वो क्या आ जाएगा -4/5। और अच्छा, बी पॉइंट देख लें। बी पॉइंट क्या है आपके पास, 4x - 3y = 4। सेम वही पार्ट्स आपने इस पे भी अप्लाई करने हैं, वही सॉल्व करने हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन रही है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बन रही है, y = mx + c। अब इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लाना है कि ये आपके पास y = mx + c की फॉर्म बन जाए। तो मैंने 3y को इधर ले गई, मैं जो है इधर ही उठा के मैं इस साइड ले गई क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, और ये दोनों इधर ही रहने दिए, ठीक। अच्छा, अब इसमें से y को मुझे सिंगल चाहिए, 3 को इधर भी डिवाइड कर दिया, 3 को इधर भी डिवाइड कर दिया। मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा और ये 4/3 बन जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट की फॉर्म कौन सी होती है, x/a और y/b = 1। अब इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लाना है, तो मैंने क्या किया है, आपके पास जो कांस्टेंट है वो उठा के एक साइड पे ले गई। जैसे ही मैं कांस्टेंट -9 को इधर लेके गई, आपके पास ये जो है इसको मुझे 1 चाहिए, -9 को मैंने क्या किया, बोथ साइड पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास आंसर आ गया 4/-9 प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास 3 बचता है, तो y/3 + 1। अब ये चीज़ आ गई मेरे पास और ये भी चीज़ आ गई। अब पीछे रह गया आपके पास x/a, मतलब यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए। तो सेम वही काम किया मैंने, यहाँ पे आपके पास 4 को क्या कर दिया, यहाँ पे इसके साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 को डिवाइड किया तो आपके पास ये बन गई, आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, ठीक। अब आ जाते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या फार्मूला है आपके पास, m = y - y1 x - x1। m की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, क्या जनरल फॉर्म से निकाल लेंगे, क्या बनेगी -a/b। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या बन रही है -3। आप देख लें यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या थी, आपके पास 4 - 3y = 0। तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -3। तो यही बात यहाँ पे मैंने पुट की है। तो हमारे पास क्या आ गई है, m की वैल्यू क्या आ गई है 4/3। अब पॉइंट निकालना है x1 और y1। सेम अपनी मर्जी से कोई सी भी x की वैल्यू पुट कर दें। मैंने x की वैल्यू पुट की है इक्वेशन में, ये x के टर्म सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ से मैं इजीली y1 की वैल्यू जो है वो क्या निकाल लूँगी। y1 की वैल्यू क्या बन गई है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये जो है वो
-3y को उठा के इस साइड ले जाऊंगी तो ये दोनों साइड पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। 3 को डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। तो पॉइंट आ गया x1 y1 क्या आ गया है 0 और 3। इसको मैं इक्वेशन में जो आपके पास पॉइंट स्लो फॉर्म है उसमें मैंने क्या कर देना है, पुट कर देना है। x माइनस x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 4/3। आपके पास सेकेंड पार्ट भी क्या हो, थर्ड पार्ट भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में मैंने 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला लगाया, y माइनस y1, x माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब यहाँ पे भी क्या है मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू तो मैंने पहले से निकाल ली थी, वही वैल्यू जो है वो मैंने इसमें भी यूज़ करनी है। अब y2 और x2 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने पहले y2 x0 पुट किया था तो अब y0 पुट कर दूंगी इसी इक्वेशन में, तो उसको मैं y2 का नाम दे दूंगी। y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से y2 की वैल्यू पुट की तो ये चीज़ पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, ये 4x + 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4x और ये चीज़ अब इधर जाएगी तो -9 आ जाएगी, तो -9/4 हमारे पास ये बन जाएगा x2 y2, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर लूँगी, फार्मूले में यूज़ कर लूँगी। y माइनस y1 की वैल्यू क्या थी 3, x माइनस x1 की वैल्यू क्या थी 0 और y2 की वैल्यू क्या आ रही है 0 और आपके पास y1 की वैल्यू क्या थी 3 और ये भी क्या थी x1 की वैल्यू क्या थी 0 और y2 की वैल्यू क्या थी -9/4, ठीक है। इसी फॉर्म में अगर आप x को इधर लेके जाना चाहते हैं, आप x को इधर ले जाएं, तो मैंने x को इधर ले गई हूँ और इस चीज़ को उठा के मैं इधर ले आई हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी किसकी, स्लो फॉर्म की, 2 पॉइंट स्लो फॉर्म की। अब आ जाते हैं नॉर्मल फॉर्म पे। नॉर्मल फॉर्म आपके पास क्या थी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है। अब इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में से मेरे पास क्या किया, इसमें से आपके पास x और y है तो ये 9 को उठा के मैं इक्वेशन की इस साइड ले गई -9। अब इसका मैग्नीट्यूड या r निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड r निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है a और ये है b और यहाँ पे क्या आ जाएगा a² और a² प्लस b², ठीक है। ये r की वैल्यू आ जाएगी। तो r की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और b की वैल्यू क्या है आपके पास 3। अब -3 पुट कर दें तब भी ठीक है, वो स्केयर जो है वो माइनस साइन को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा 16 माइनस प्लस 9 √25 हो जाएगा विच इज़ 5, ठीक है। तो अब आपके पास इस 5 को आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब आपके पास ये क्या बन जाएगी, नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी आपके पास x और ये बन जाएगा 4/5 cos थीटा की जगह और ये y/3 माइनस y/3, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या है, प्लस है। तो आपके पास ये बन जाएगा x cos थीटा और ये y sin थीटा इज इक्वल टू -9/5। अब आ जाते हैं हम सिमेट्रिक फॉर्म की तरफ। अब सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी है आपके पास, सिमेट्रिक फॉर्म में आपके पास क्या है, x माइनस x1 cos थीटा, y माइनस y1 sin थीटा। अब मेरे पास x1 y1 पीछे मैंने सॉल्व किया हुआ था, उन्हीं 2 वैल्यूज़ को मैंने क्या कर लेना है, इस्तेमाल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -3, फार्मूले का है ये माइनस कैंसिल हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से थीटा मेरे पास आ रहा है 53, तो cos थीटा की वैल्यू 53 की क्या आती है 0.60 और साइन 53 की क्या वैल्यू आती है 0.8, ठीक है। तो 60 क्या बन जाएगा 6/10 और ये क्या बन जाएगा 8/10, 3/5 और 4/5। तो साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई, कोस थीटा की भी वैल्यू आ गई, x1 और y1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट की हुई थी, ठीक है। तो वो पुट कर दी, यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी और कॉस थीटा की जो गिवन वैल्यू हमने भी निकाली है वो फाइंड आउट की है वो पुट कर दी। तो यहाँ पे आपकी जो सिमेट्रिक फॉर्म है वो हल हो गई है और यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी क्या हो गई है, एंड हो गई है।